हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि ऐसे कौन से 3 साइन हैं जिससे पता चलता है कि आपका ट्विन बैलेंस होके वापस नहीं आया, अवेकन होके वापस नहीं आया। ठीक है, ये सिर्फ टेस्ट है। तो उसमें किसी ने पूछा था मुझसे कि मैम ऐसे फिर कौन से साइन है जिससे पता चले कि ये अवेकन हो गए हैं। वैसे तो अगर आप अपने आप में काफ़ी बैलेंस हो, इतने बैलेंस हो कि आप अपने आप में होल फील करते हो, कंप्लीट फील करते हो, आपकी जो नेगेटिव साइड्स थी वो बहुत कम हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि आपके पर्सन भी अपने ऊपर काम कर रहा है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ठीक है, बट अगर आपका स्पिरिचुअल पार्टनर आपके पास वापस आता है या आती है, या आपकी हो सकता है कि आपकी वाइफ, आप हस्बैंड वाइफ ही हों और अलग हो रखे हों, ट्विन फ्लेम्स ही हों, स्पिरिचुअल पार्टनर ही हों, और ईश्वर ने जो है अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अलग कर दिया हो आप लोगों को। सो अगर आपका पर्सन इस तरीके से वापस आता है कि जिसमें वापस आए, आपसे कनेक्ट करे, हो सकता है वो आपसे घबरा रहा हो, खुल के बात ना कर पा रहा हो, पर फिर भी बात करने की कोशिश कर रहा हो, तो अगर वो जो कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में होगी शुरू में फॉर्मल, तो थोड़ा और, तो अगर उस पूरी कन्वर्सेशन में अगर आप ये नोटिस करते हो कि वो आपकी हेल्थ को लेके कंसर्न है, मतलब वो आपको आपकी हेल्थ के बारे में वो कर रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक है, और आप बता रहे हो उनको कि मेरे को यहाँ हार्ट में पेन होता है, ये होता है, और वो आपको सलाह दे रहा है कि आप ये कर लो, वो कर लो, अपने तरीके से जो भी सलाह दे सकता है, और वो खुद भी बता रहा है कि वो भी पेन में था। तो वो यहाँ पे आपकी हेल्थ को लेके कंसर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको भी इस टाइम, मतलब जो आप लोगों के सेपरेशन पीरियड थे उस टाइम पे उसको हेल्थ इश्यूज बहुत थे, तो यहाँ पे उसको आपकी भी चिंता होती थी। और जब वो आपसे कनेक्ट किया तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये था कि इसकी हेल्थ ठीक है क्या, और जब उसको पता चलता है कि अरे इसके साथ भी वैसे इशू है, तो वो आपको समझाने लगेगा। तो अगर ये चीज़ आपके कनेक्शन ने आके आपसे पूछी है पहली या दूसरी कन्वर्सेशंस में, तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा अवेकनिंग में आ रहे हैं और बैलेंसिंग के मोड पे भी चल रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर वो चाहे जैसे भी बात हो रही है आप दोनों के बीच में, दुनिया भर की आप पुरानी बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप शांत हो, लेकिन अब उस कन्वर्सेशन के बीच में वो अचानक से आपकी क्वालिटीज़ आपको बताने लगे कि ये क्वालिटी आप में, तुम में बहुत अच्छी है, ये क्वालिटी आप में बहुत हाईलाइट करने लगे उस चीज़ को, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बार बार बोले उस चीज़ को। आप ये सोचो कि मतलब ये क्या हो गया, है ना। या फिर जो भी पिछले दिनों आपने, जो फेमिनाइन एनर्जी है उसने जो भी काम किया है, वो उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, और उसने उस चीज़, आपको लग रहा होगा कि उसने स्टॉक ही नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्टॉक करती है पीछे से। ठीक है ना, बताती नहीं है, जताती नहीं है, दिखाती नहीं है, कभी बोलती नहीं है, लेकिन बहुत स्टॉक भी करती है। कभी दोस्तों से पूछ लेगी, कभी कोई ना कोई जरिया, आप जिन कामों में बिजी हो उनमें उनकी नज़र रहती है। सो वो जो चीज़ें आपने करी है वो उसको बार बार अप्रिशिएट करेगा, बार बार अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, सो अगर, तो ये दूसरी चीज़ है। तो अगर ये चीज़ हो रही, बोल रहे हैं वो आपके साथ, तो 100% अवेकनिंग के प्रोसेस में आ रहे हैं। तीसरा, जब आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपका जो पहले मेजर बड़ा, सबसे बड़ा डार्कर साइड था, फॉर एग्जांपल आप जो लोग वीडियो देखते हो, आपके और आपके ट्विन के बीच में एंगर इशू था, स्पेशली फ्रॉम द फेमिनाइन साइड की साइड से एंगर इशू निकल निकल के आता था। तो अब क्योंकि फेमिनाइन ने उस चीज़ के ऊपर काम किया है और उन दोनों का दोबारा से जब रिकनेक्ट हुआ, और मैस्कुलाइन नोटिस कर रहा है कि अब इसको वैसे गुस्सा नहीं आ रहा, तो वो उस, मतलब चाहे आप पुरानी दुनिया भर की बातें करो, लेकिन वो उस चीज़ को भी आपको, मतलब नोटिस करेगा और आपको बोलेगा ये चीज़ कि तुमने बहुत काम किया अपने ऊपर। या फिर आपकी हो सकता है कोई वाइफ ही आपकी ट्विन हो, तो वो आपसे बोलेगी कि इतना चेंज कैसे आ गया आपने, इतना कैसे आ गया, आप तो बिल्कुल चेंज हो गए, है ना। सो ये भी होगा कि अगर वो सचमुच में अवेकनिंग के प्रोसेस में है, बैलेंस हो रहा है, चीज़ों को नोटिस करने लग गया, अपनी इंट्यूशंस को सीरियसली लेने लग गया है, सो वो ये चीज़ आपको नोटिस करेगा और आपसे बोलेगा कि आप तुम आपने तो बहुत काम किया अपने ऊपर, मतलब तो वैसे जैसा हो ही नहीं रहा, पहले जैसे तुम बिहेव कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, सो ये थर्ड है। अब आप लोगों के बीच में चाहे कोई भी कन्वर्सेशन चल रही हो, कभी आपको गुस्सा आ रहा हो, फिर आप उसको संभाल रहे हो, फिर शांत हो रहे हो, फिर उठ रहा हो गुस्सा, फिर आप उसको शांत, तो ये जो भी कन्वर्सेशन चल रही होगी आप लोगों के बीच में, इसी बीच में जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी जो है, यानी कि चाहे लड़की है, लड़का है, आदमी औरत जो भी हैं, वो बीच में एकदम से जो मैस्कुलाइन एनर्जी है अपनी वो इकोनॉमिकल स्थितियाँ जो उसकी गिरी हैं, या उसके घर की जो कंडीशन हैं,
या पिछले दिनों उसने जो जो मतलब बर्दाश्त किया, या उसकी लाइफ में कितने अप एंड डाउन आए, चाहे फेमिनाइन पूछ भी नहीं रही, फिर भी वो सारी कहानियाँ उसको बता देगा या बता देगी कि पिछले दिनों ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, मेरे को इतने पैसों का ये नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरी सारी ज़िंदगी वो हो गई है, मेरी ये बिक रही है, मेरा वो बिक रहा है। सो ये वो मतलब फेमिनाइन पूछे भी ना, फिर भी उसके अंदर भरा रहेगा कि मुझे इसको बताना है कुछ भी करके। ठीक है, ज़्यादातर अगर आप लोगों को 36 नंबर दिखाई दे, 18 नंबर दिखाई दे, कल 18 था ना, या 9 नंबर या 999 रिपीटेड वे में दिखाई देना, समझ लो एक साइकिल ओवर वाली है। एक साइकिल जो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही थी वो ख़त्म होने वाली है और कुछ होएगा, कुछ होगा। तो जैसे कल 18 था, 9 था, तो कल बहुत सारे ट्विंस की जो है आपस में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बात हुई है, और उन सब ने मेरे को फ़ोन करके बताया, मैसेज करके बताया मेरे क्लाइंट्स ने कि मैम कल बात हुई है 9-10 महीने बाद, किसी की 9 महीने बाद, किसी की 11 महीने बाद, और उन्होंने सब ने यही बताया कि मैम वो तो भरे हुए थे, मतलब मानो कि उनको बताने की कब से लगी हुई थी कि बस बताना है सब कुछ, हम पूछ भी नहीं रहे फिर भी बता रहे हैं। सो ये 5th, वो जो आपकी वैल्यू है वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, चाहे वो मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप दोनों के रास्ते अलग हो, लेकिन वो आपको समझाएंगे कि आपकी क्या वर्थ वैल्यू है, और वो अपने आप को बहुत छोटा फील करेंगे आपके आगे, बहुत ही सोचेंगे कि ये बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन, मतलब फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बोलेंगे ये बात आपसे कि आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, और मैं एक बिल्कुल ही मतलब बहुत अपने आप को कम समझेंगे, इन्फीरियर फील करेंगे। 6, कोई डिज़ायर और वो सेक्सुअल एनर्जी जो पहले दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वो होती थी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो बिल्कुल बैलेंस होगी वो एनर्जी दोनों के बीच में। ठीक है, होता क्या है ना इस जर्नी में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एक बारी बहुत पहले कि जब मेरी अवेकनिंग नवंबर में शुरू हुई थी, तो वो हैप्पीएस्ट मंथ था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसी मंथ जो है मैंने सेकंड घर लिया था, गाड़ी, सेकंड सब कुछ लिया था भगवान। तो मेरे कभी बड़े सपने थे ही नहीं ज़िंदगी में, कभी इतने बड़े नहीं, बस एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी ये हो। तो जब वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपने मन में थोड़ी बहुत बिठाई थी, जब वो चीज़ें पूरी हुई थी मेरी ज़िंदगी में, और जहाँ मुझे बहुत खुश होना चाहिए था कि मैंने मतलब फाइनली चलो कम एज में जो है सब चीज़ें हो गई, चलो एक बेसिक चीज़ें हो गई, वहीं से शुरू हुआ था वो इंट्यूशंस, मतलब ये अंदर की कॉलिंग्स को सुनना कि ये सब मतलब ऐसा फील होने लग गया था कि हो गया, बस हो गया, अब क्या करना है आगे, अब क्या करोगी आगे 30 साल और क्या करोगी, 30 साल में ही की थी मैं उस साल, तो अब क्या करोगी, अब क्या करोगी। तो मैं जब मेरे हस्बैंड घर आते थे तो मैं उनको बोलती थी कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसे अंदर से कॉलिंग आती है कि हो गया, बस यही करना था तुम्हें, अब तुम क्या करोगी आगे। और वहीं से स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस जो है शुरू हो गया। तो यूनिवर्स जो है ना, फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों को एक ही टाइम पर जो है वो इंट्यूशंस, वो मैसेजेस, वो गाइडेंस देना शुरू कर देता है। लेकिन जो ज़्यादा इंट्यूटिव होता है वो उनको समझना शुरू कर देता है, उनको लेना शुरू कर देता है कि कोई शक्तियाँ हैं जो मुझे गाइड कर रही हैं। बट जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होता है उसको यूनिवर्स बार बार साइन देगा, बार बार साइन देगा, बार बार साइन देगा, और अगर वो उन साइंस को बार बार रिजेक्ट करेगा तो यूनिवर्स उसको धक्का देने के लिए उसको जिन चीज़ों पे घमंड है उन्हीं चीज़ों को नुकसान कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैस्कुलाइन है, बहुत मटीरियलिस्टिक है, और उसने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी सारे काम कर लिए, उसने घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, अब उसको बहुत घमंड है, खुश है, एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है। यहाँ पे दोनों यूनिवर्स, फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों को एक ही टाइम पे साइन देना शुरू करते हैं। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी जो है वो लेने लग जाती है, यूनिवर्स प्रकृति के साइन भी पकड़ने लग जाती है, अंदर की आवाज़ को भी सुनने लग जाती है। बहुत अजीब एक्सपीरियंस होता है शुरू में, लेकिन फिर भी वो समझ रही होती है कि कुछ मैसेज मिल रहा है। लेकिन जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है उसको यूनिवर्स बहुत साइन देता है, जैसे गाड़ी का नंबर कर देंगे 3337, अब 333 वो देखेगा, उसको अच्छा लगेगा कई बार देख के, 786 गाड़ी का नंबर सडनली आ जाएगा उसको देखेगा, लेकिन उसको वो साइन को वो सीरियसली लेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिवर्स उसको उसकी ट्विन के थ्रू भी संकेत देगा, कई और चीज़ों के थ्रू संकेत देगा, प्रकृति के थ्रू संकेत देगा, नंबर्स के थ्रू संकेत देगा, लेकिन वो किसी भी चीज़ को नहीं देखेगा क्योंकि वो पट्टी लगी हुई है उसके आँख में। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं ईश्वर, फिर उसको झटके देते हैं, झटके इन द सेंस कि जिन चीज़ों पे उसको मटेरियल चीज़ों पे घमंड है वो सारी चीज़ें एक एक करके तोड़ना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको गाड़ी पे बहुत घमंड है, उसकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल पैसे का बड़ा घमंड है, उसके पैसों को कहीं और से निकलवा देंगे, खर्चा करवा देंगे। उसको अपनी रिश्तेदारी का बड़ा घमंड है, उसकी सिस्टर का कहीं डाइवोर्स हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, रेपुटेशन खराब है। तो जिन चीज़ों पर उसको प्राउड है, घमंड है,
वो सारी चीज़ें एक एक करके उसके बिखेरना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तो हम तेरे को इतने सिग्नल दे रहे हैं, तो पकड़ क्यों नहीं रही है या पकड़ क्यों नहीं रहा है साइंस को। सो ये रहता है, ठीक है। सो तो अच्छा ही है। तो ये वाली सारी बातें मैस्कुलाइन फेमिनाइन से करने लगे तो समझ लो जो 4-5 बातें मैंने बताई कि वो अवेकनिंग के प्रोसेस में आ रहा है। अपनी राम कहानी अगर बताने लगे पूरी की पूरी, आपकी डार्कर साइड तो बताने लगे कि आपने तो मतलब काफ़ी कम कर लिया अपने इस चीज़ को, आपकी हेल्थ को लेके कंसर्न होने लगे, ठीक है। और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं, फेमिनाइन में ज़्यादातर इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, काइंडनेस की पावर होती है, उसको रिस्पेक्ट करने लगे, ठीक है, और आपको सुनने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अवेकनिंग की प्रोसेस में आ रही है, क्या आ रहा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।